नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुकी उमा भारती अचानक एक्शन में आ गई हैं और उनके एक्शन में आने से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और खुद शिवराज सिंह चौहान टेंशन में आ गए हैं। मुद्दा वही पुराना है जो पिछले 1.5 साल से उमा भारती राग अलाप रही थी कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। इसके लिए वे लगातार 2021 से आंदोलन की चेतावनी देती आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने जन जागरण या और दूसरे शांतिपूर्ण आंदोलन की बजाय सीधे डायरेक्ट एक्शन लिया है। वे इतवार को यानी कि 13 मार्च को भोपाल के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में एक आजाद नगर बस्ती है, वहां जो अंग्रेजी शराब की दुकान थी, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने सरकारी सुरक्षा अमले के साथ वहां पहुंची और उन्होंने उस शराब की दुकान के भीतर घुसकर पत्थरबाजी की है। आइए पहले वो नजारा देख लीजिए जो कल से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाए हुए है। आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह उमा भारती ने जमीन पर पड़ी हुई ईंट उठाई और दुकान के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की है। और इसके बाद अपनी इस कार्यवाही के बाद उमा भारती ने इसकी वजह ट्वीट करके बताई। उन्होंने बताया, लगातार 3-4 ट्वीट किए कि ये एक्शन उन्होंने क्यों लिया है। उनका तर्क ये है कि ये जो शराब की दुकान जहां पर स्थित थी वो मध्य प्रदेश सरकार के जो आबकारी एक्ट हैं उसके जो प्रावधान हैं उसके विरुद्ध बनी हुई थी। जैसे कि किसी शराब दुकान के पास मंदिर नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। इन सब के तर्क रखते हुए उन्होंने कहा है कि वहां शराब की दुकान पर आने वाले पुरुष अश्लील हरकतें करते हैं जिससे आसपास की महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनके ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उमा भारती का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस को भी मौका मिल गया निशाना लगाने का। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी ने उनके इस रवैये पर क्या कहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने एकदम पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह उमा भारती का निजी कदम है, निजी अभियान है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए हितेश वाजपेयी क्या कह रहे हैं। सर, ये जो इशू सामने आया है, उमा जी ने जिस तरीके से, देखिए, उमा जी का जो पूरा घटनाक्रम है वो पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर उनका निजी रूप से तय किया हुआ एक आंदोलन है। उसका तरीका उनका है और पूरे आंदोलन को लेके वो अपने बारे में बता भी रही हैं कि उन्होंने यदि कोई बात करी, कोई फैसला लिया तो क्यों लिया। रहा सवाल वर्तमान घटनाक्रम का, तो ये पूर्ण रूप से उमा जी का और प्रशासनिक विषय है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का तय किया हुआ कोई कार्यक्रम नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि इस पर हम कोई टिप्पणी करें। हितेश वाजपेयी के इस बयान से आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अंदर ही अंदर उमा भारती के इन कदमों से हलाकान हो रही है। इस कार्यवाही से पहले उमा भारती 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में साफ कह चुकी थी कि कुछ सवाल मुझसे मत पूछिए, शिवराज सिंह चौहान से पूछिए शराबबंदी के बारे में। आइए वो भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। आप जहाँ जाएंगे वो आपके साथ में जाएंगे, या कोई लिस्ट आपने बनाई हो कि यहाँ पर प्रतिबंध लगना चाहिए जैसा आप बता रही हैं? अब इसके 2 हिस्से करते हैं। कुछ सवाल आपको शिवराज जी से ही पूछना है, ये वाला कि उमा जी अभियान करेंगी तो फिर उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी। चर्चा होने दीजिए आप। हाँ, तो मैंने तो उनसे ये प्रश्न नहीं किया। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, उमा भारती के पुराने बयानों को सुनवा दें जिसमें वे लगातार 2020 के आखिर से तारीखें घोषित करती रही हैं कि वे कब शराब के खिलाफ आंदोलन, जन जागरण अभियान शुरू करेंगी। लेकिन वे तारीख पर तारीख घोषित करती रही, आंदोलन करने, जन जागरण करने नहीं उतरी। उन्होंने पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके
इस बारे में, अपनी इस मांग के बारे में चर्चा भी की थी, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला था। तो एक बार पिछले बयान भी उनके सुन लिए जाएं, जो 2021 से अब तक वे लगातार देती रहीं, जिसमें पहले 15 जनवरी फिर 14 फरवरी आंदोलन की तारीखें उन्होंने घोषित की थी, लेकिन वे आंदोलन करने सड़कों पर गांधीवादी तरीके से या शांतिपूर्ण आंदोलन करने नहीं उतरी थी, और अब वे सीधे पत्थरबाजी पर उतर आई हैं। तो उमा भारती बड़े साफ तौर तरीकों के साथ शिवराज सिंह सरकार से मोर्चा लेने के लिए अब सड़कों पर उतर चुकी हैं। वे पत्थरबाजी पर उतर आई हैं। एक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति सरकारी शराब की दुकान, जो सरकार के नियम कायदे से आवंटित हुई है, उसमें जाकर पत्थर मारे, ये बड़ा सवाल पैदा करने वाली घटना है। और ऐसे ही कुछ सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। कांग्रेस को तो मौके की दरकार थी ही। सुनिए कांग्रेस के मीडिया विभाग के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के साथ सत्ता का संग्राम उपचुनाव बीत जाने के बाद, उसके परिणाम आने के बाद प्रारंभ हो चुका है। जिस तरह आज उमा भारती जी ने भोपाल में टीटी नगर में शराब की दुकान पर पथराव और हमला किया है, वह इस बात का सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश में सीएम इन वेटिंग, चाहे वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या उमा भारती जी हों, उनके करिश्मे चालू हो गए हैं। एक और मुंह पर मास्क लगाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई कर रहे हैं, जो महलों में रहते हैं। अब उन्हें सफाई की याद आई है। और उमा भारती जी का आज का यह आंदोलन सीएम इन वेटिंग का संग्राम है। उमा जी से मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसा पथराव और हमला गांधीवादी तरीकों से अपने आंदोलन को ले जाते हुए उन लोगों के खिलाफ करें, दुकानदारों के खिलाफ और शराब ठेकेदारों के खिलाफ नहीं, शराब बिकवाने वालों के खिलाफ। तो कुछ समझ में आएगा। राजस्व की प्राप्ति के लिए कौन नौजवानों के सामने नशा परोस रहे हैं, इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कौन लोग हैं, यह संघर्ष उनके खिलाफ हो। गांधीवादी तरीके से यदि वे आंदोलन करेंगी तो हम लोग भी, यदि वो इजाजत देंगी तो उनके साथ हैं। मगर जिस तरह आज उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की है, यह संघर्ष शराब के नशे के साथ प्रारंभ होकर सत्ता के नशे में तब्दील हो रहा है। और अब मुख्यमंत्री जी को सचेत रहना होगा कि कौन कौन चेहरे अब सीएम इन वेटिंग के बतौर उनके सामने चुनौती देने आएंगे। इसके अलावा मीडिया डिपार्टमेंट, कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने भी सीधे बीजेपी सरकार और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा है कि क्या ये उचित है और क्या मुझे भी इस तरह की कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ कांग्रेस एक पुराना बयान सामने लेकर आई है और इस वक्त मीडिया में लगातार वो तैर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2021 में कहा था कि पत्थरबाजों के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार कड़ा कानून लेकर आएगी। शिवराज सिंह ने उस वक्त कहा था कि पत्थरबाजी कोई छोटी घटना नहीं होती, इससे किसी की जान जा सकती है, ये बड़ा अपराध है, समाज में इससे भय व्याप्त होता है, आदि इत्यादि बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद अभी हाल ही में 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे भी कहते रहे हैं कि इसके लिए विधेयक आएगा जल्दी। मध्य प्रदेश में अभी लोगों को नहीं मालूम कि सचमुच ये कानून बन गया है या नहीं, और अगर बन गया है तो इसकी शायद पहली कार्रवाई उमा भारती के खिलाफ ही होगी कि नहीं, ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि उमा भारती ने जो पत्थरबाजी की उसके खिलाफ न तो शराब दुकानदार ने कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और न पुलिस ने स्वयं अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की है। यद्यपि हम जानते हैं उन्होंने जो किया है वो आईपीसी की धारा 336, 294, 323 और 506 का अपराध है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक उनके इस कृत्य के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं आएगा, तब तक
कोई कार्रवाई संभव नहीं है। अब शिवराज सिंह की सरकार की तरफ सबकी नजरें हैं कि सरकार उमा भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही कोई कृत्य, ऐसी हरकत विपक्ष के किसी नेता ने की होती, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्ष है उसके किसी नेता ने दुकान के भीतर घुसकर पत्थरबाजी की होती, तो क्या होता? तो क्या सरकार इसी तरह खामोश बैठी रही होती? 24 घंटे होने जा रहे हैं इस घटना को, सिर्फ एक प्रवक्ता के सिवा पूरी सरकार, पूरी पार्टी मौन साधे बैठी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह भी है कि उमा भारती लगातार अपने खोए हुए राजनीतिक वजूद को दोबारा हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह सक्रिय हुई हैं और शराबबंदी सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर शराबबंदी सचमुच उन्हें कराना है तो बजाय शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के, कुछ विशेषज्ञों ने तो ये भी कहा है कि वे श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर पत्थरबाजी करें। तो अब सबकी नजर रहेगी उमा भारती के अगले कदम पर और सरकार के कदम पर। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।